जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक सिचुएशन के बारे में। जब आप किसी को गाली देते हो ना, तब आप अपने पुण्य सामने वाले को ट्रांसफ़र कर देते हो। ओ, जब आप किसी को गाली दे रहे हो आप खुद के पुण्यों को ट्रांसफर कर देते हो। जब नागा बाबा ने उनको गाली दी, उसी वक्त स्वामी जी ने ये चीज़ कहीं पे बताई थी डिस्कोर्स में। नागा बाबा की गाली की वजह से माँ ने उनको एक बार ये चीज़ बताई कि मैं आपको वास्तव में बहुत लंबे अंतराल के बाद दर्शन देने वाली थी। आप अपने जीवन के अंतिम अवस्था में होते तब शायद मैं आपके सामने प्रकट होने वाली थी, लेकिन उस दिन आपके गुरु की वजह से उनका सारा पुण्य, उनका सारा तेज, उनका सारा तपोबल आपके पास आ गया। और यही वजह थी कि 1.5 साल की तपस्या में माँ को साक्षात फिजिकल फॉर्म में उनके सामने हाजिर होना पड़ा, क्योंकि नागा बाबा का जो तपोबल था वही तपोबल इतना शक्तिशाली था कि उसी तपोबल के ज़रिए स्वामी जी माँ के दर्शन कर पाए। जो आपने कहा कि आघोरीज गालियां देते, वो एक्चुअली खुद का पुण्य ट्रांसफर कर रहे हैं। काफ़ी हद तक जब आप अघोरी को सुनते हो ना, जी, तब अघोरी की गाली के पीछे भी प्यार ही होता है। ओके। आप मिले हो? बहुत सारे अघोरी से मिला हूँ मैं। मणिकर्णिका में लास्ट ईयर मैं वाराणसी में था 2022 में, मई मंथ में, और उस वक्त मैंने अघोर पीठ की मुलाकात ली थी। अघोर पीठ के जो संस्थापक थे वो थे बाबा कीनाराम। आज से 4 सदी पहले, 400 साल पहले, 16वीं सदी में बाबा कीनाराम बहुत बड़े अघोरी हो गए। भारत के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड अघोरी जिन्हें कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ वो 3 दिन तक रोए नहीं थे। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के रूप में उनके घर आए थे। उनके जो पिता थे अकबर सिंह और माता मनसा देवी, उनके थ्रू उन्होंने अपने इस बालक को हाथ में लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और उनके कान में एक मंत्र फूका था। तब जाकर बालक रोया था 3 दिन के बाद। इतना तेजस्वी बालक था जब उनका जन्म हुआ तब। और 117 साल जिए थे, 170 ईयर्स उनकी आयु थी अघोरी की। और बाबा कीनाराम के पास इतनी शक्तियाँ थी कि एक बार एक मुर्दा तैर कर जा रहा था गंगा नदी से, और उन्होंने अपने एक गुरु थे बाबा कालूराम जी, गुरु कालूराम जी, और उन्होंने कहा कि देखो मुर्दा जा रहा है। तो बाबा कीनाराम ने कहा नहीं, मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। तो कालूराम ने कहा साबित करके बताओ, सिद्ध करके बताओ जिंदा है। तुरंत ही बाबा कीनाराम ने कहा ए राम जी आवन राम, खड़े हो, और 1-2 गाली दी साथ में। और तुरंत वो जो मुर्दा जा रहा था वो तुरंत हक्का बक्का रहकर खड़ा हो गया और अपने पाँव से चलता हुआ बाबा के पास आया। और फिर ये कहा जाता है कि पूरी ज़िंदगी वो राम जियावन राम अघोरी बनकर, बाबा के शिष्य बनकर उनके साथ रहे थे। ये उनका वो था। और ये भी एक कहानी है कि शाहजहाँ को उन्होंने डांट लगाई थी एक बार। शाहजहाँ को कांधार का किला सिद्ध करना था, और बाबा कीनाराम उस समय का कांधार, महाभारत टाइम का गांधार, जो गांधारी जहाँ से थी, और आज का अफ़गानिस्तान। तो वहाँ पे एक बार गए और बाबा कीनाराम ने कहा कि उन्होंने स्वागत किया शाहजहाँ ने उनका, और बाबा कीनाराम ने आशीर्वाद दिए कि जा, तुझे जो तेरी जो मनसा है, तेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो कांधार का किला उन्होंने जीत लिया। फिर उत्तर भारत में एक बार वो वापस आए, और शाहजहाँ उस टाइम पे वहीं पे था, और ये अपना मुमताज़ की ये ताजमहल करा रहा था, वो पूरा उसका निर्माण चालू था और उसी में डूबा हुआ था। तो उसने बाबा कीनाराम के ऊपर ध्यान नहीं दिया जब बाबा कीनाराम महल में आए तब। तो बाबा कीनाराम को अपना ये अपमान लगा, उनको हरदूत किया गया वहाँ से। बाबा कीनाराम ने शाप दिया उसी वक्त शाहजहाँ को कि तू जिस गम में डूबा हुआ है वही गम तुझे ले डूबेगा, और तेरा ही बेटा तुझे तेरी राजगद्दी से निकाल फेंकेगा। और थोड़े ही दिनों में वास्तव में ऐसा ही हुआ
कि औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को जेल में बंद करवा दिया और उसकी जो सत्ता थी वो ख़त्म हो गई। तो इतने पावरफुल संत थे कि जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य भी देखा हुआ था और इतने प्रोग्रेसिव अघोरी थे कि जात पात का जो भेद था वो भी उन्होंने मिटाया हुआ था। सारी कुछ चीज़ें उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। तो मैंने उनकी किताब में एक बार पढ़ा था कि जब अघोरी आपको कुछ गालियाँ देना तो उस गाली के पीछे के मीनिंग को भी डिकोड करने की कोशिश करो, क्योंकि अघोरी बहुत बार आपको आशीर्वाद देते लेकिन आप उस आशीर्वाद को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि अच्छा ये तो मुझे निकाल रहा है यहाँ से, मुझे गालियाँ दे रहा है।